सोचिए, अगर अचानक आपको पता चले कि जिस योजना से हर महीने आपके घर का बजट संभल रहा था, उसी योजना से आपका नाम चुपचाप हटा दिया गया है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नोटिस नहीं, और जब आप बैंक जाकर पूछते हैं तो जवाब मिलता है, अब पैसा नहीं आएगा। यही सच्चाई है जनवरी 2026 से लागू होने वाली मैया सम्मान योजना की। और अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, जोहार। आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर। लेकिन सिर्फ किस्त की बात नहीं, आज हम बात करेंगे उन 1.34 लाख महिलाओं की जिनका नाम इस योजना से काट दिया गया है और जिनके लिए जनवरी 2026 से 2500 रुपए पूरी तरह बंद हो जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं, ये सरकारी रिकॉर्ड और सर्वे पर आधारित जानकारी है। इस पूरी जानकारी में कुछ महिलाओं के लिए खुशखबरी है, तो कुछ महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। आज आपको पता चलेगा, अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिली तो पैसा मिलेगा या नहीं, अगर मिला तो कब मिलेगा, 17वीं किस्त किस महीने किस तारीख से किसे मिलेगी, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका नाम भी कटने वाली सूची में है या फिर आप सुरक्षित हैं। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आमतौर पर कहीं साफ साफ नहीं बताई जाती, इसलिए शुरुआत से अंत तक ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत 16वीं किस्त यानी नवंबर महीने की राशि 2500 रुपए, ये राशि राज्य के ज्यादातर जिलों में भेजी जा चुकी है, लेकिन सभी को नहीं मिली और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। कई महिलाएं कह रही हैं पड़ोस में पैसा आ गया लेकिन मेरे खाते में नहीं आया। तो आखिर वजह क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 16वीं किस्त सभी जिलों में एक साथ नहीं भेजी गई। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को भुगतान हुआ। कुछ जिलों में दिसंबर की शुरुआत में, कुछ जिलों में बीच में, और कुछ जिलों में अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अब चलिए जिलावार स्थिति समझते हैं। कुछ जिलों में लाखों महिलाओं को 2500 रुपए की राशि सीधे खाते में भेज दी गई है। रांची जैसे बड़े जिले में 3 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भुगतान हुआ। खूंटी में लगभग 89,000 से ज्यादा। सिमडेगा में दिसंबर की शुरुआत से ही भुगतान शुरू हो गया था। लोहरदग्गा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में भी राशि भेजी जा चुकी है। दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा, देवघर, इन सभी जिलों में 29 तारीख तक 16वीं किस्त भेज दी गई। अगर आप इन जिलों से हैं तो सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक कीजिए। अगर फिर भी पैसा नहीं आया तो घबराइए नहीं, आगे हम बताएंगे कि पैसा क्यों अटका और समाधान क्या है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां अभी तक पूरी तरह भुगतान नहीं हुआ। सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां और गुमला। इन 3 जिलों में लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कामकाज की रफ्तार काफी धीमी रही। इसके अलावा यहां कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं। इसी वजह से इन जिलों की महिलाओं को 16वीं किस्त अभी तक नहीं मिली। लेकिन यहां एक बड़ी राहत की खबर है। इन जिलों में 2 जनवरी से भुगतान शुरू किया जाएगा। और खास बात यह है, इन महिलाओं को सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि 2500 रुपए की 2 किस्तें मिलेंगी, मतलब कुल 5000 रुपए, क्योंकि 16वीं किस्त और 17वीं किस्त दोनों जनवरी में ही एक साथ दी जाएंगी। अब ये जानना जरूरी है कि 17वीं किस्त कब और कैसे मिलेगी। 17वीं किस्त दिसंबर महीने की राशि है। ये राशि जनवरी 2026 में भेजी जाएगी, खासतौर पर झारखंड के बड़े पर्व सोराय या सोराह पर्व के आसपास। संभावना है कि 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच लाभार्थियों के खाते में 2500 रुपए की राशि आना शुरू हो जाएगा। पिछले साल भी इसी पर्व के समय राशि भेजी गई थी, इसलिए इस बार भी सरकार ने उसी पैटर्न को फॉलो किया है। लेकिन ये खुशखबरी सभी के लिए नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा। 1.34 लाख महिलाओं का नाम योजना से काट दिया गया है। ये संख्या छोटी नहीं है, ये लाखों परिवारों को सीधे प्रभावित करती है। अब सवाल, आखिर किन महिलाओं का नाम कटा? सबसे पहला कारण, उम्र सीमा। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है, उनका नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जैसे ही राशन कार्ड या आधार में उम्र 50 साल दिखती है, पोर्टल अपने आप नाम हटा देता है। ये नियम पहले से तय है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है। 50 साल की महिलाएं तो बाहर की जा रही हैं, लेकिन 18 साल की नई पात्र महिलाएं, उन्हें अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा। पिछले 11 महीनों से नया आवेदन पूरी तरह बंद है। पोर्टल या तो बंद बताया जाता है या कहा जाता है तकनीकी समस्या है। नतीजा ये है, हर महीने 10,000, 15,000, कभी 20,000 महिलाओं का नाम कटता जा रहा है, लेकिन एक भी नया नाम जुड़ नहीं रहा।
यही वजह है कि इसे महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा कहा जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 2.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन उनका नाम आज तक सूची में नहीं जोड़ा गया। सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों में फॉर्म लिए गए, लेकिन उन फॉर्मों का आज तक कोई अता पता नहीं। अब आगे और भी कारण हैं जिनकी वजह से नाम काटे जा रहे हैं। जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड से हट गया, उनका नाम मैया सम्मान योजना से भी अपने आप कट गया। पूरे राज्य में लगभग 2.97 लाख राशन कार्ड पहले ही बंद किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया अब भी जारी है। अगर किसी महिला का राशन कार्ड बंद हुआ तो मैया सम्मान योजना भी बंद। इसके अलावा भौतिक सत्यापन, कुछ जिलों में घर घर जाकर सत्यापन हुआ। जहां जानकारी गलत पाई गई या लाभार्थी मौजूद नहीं मिली, उनका नाम कटा दिया गया और यही प्रक्रिया आगे और जिलों में तेज होने वाली है। अब सवाल ये है, अगर आपका नाम कट गया है तो आपको कैसे पता चलेगा? सरकार ने हर पंचायत में कटे हुए नामों की सूची भेज दी है। आप अपने पंचायत कार्यालय जाकर सूची देख सकते हैं। ज्यादातर मामलों में नाम उन्हीं का कटा है जिनकी उम्र राशन कार्ड में 50 साल या उससे ज्यादा दिख रही है। अगर आपको अपनी उम्र को लेकर कंफ्यूजन है तो राशन कार्ड ऑनलाइन चेक करना जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी जानकारी अगले हिस्से में विस्तार से बताई जाएगी। अब यहां से आगे हम बात करेंगे 16वीं किस्त किस कारण अटकती है, बैंक खाते से जुड़ी कौन कौन सी गलती सबसे ज्यादा परेशानी देती है और अगर नाम नहीं कटा है तो पैसा सुनिश्चित कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं 16वीं किस्त अटकने के असल कारण। क्योंकि ज्यादातर मामलों में नाम कटा नहीं होता, फिर भी पैसा नहीं आता और महिलाएं बेवजह घबरा जाती हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण बैंक खाते से जुड़ी गलती। कई खातों में आधार लिंक नहीं है, कहीं आधार लिंक है लेकिन एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई। कई मामलों में खाता लंबे समय से इनएक्टिव पड़ा है और कुछ खातों में नाम की स्पेलिंग आधार से मेल नहीं खाती। इन सभी वजहों से सरकार पैसा भेजती तो है, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और राशि वापस चली जाती है। अब जरूरी बात, अगर आपका पैसा इसी वजह से रुका है तो ये स्थायी समस्या नहीं है। सरकार ने साफ कहा है, जिन महिलाओं की 16वीं किस्त तकनीकी कारणों से रुकी है, उन्हें फेज वाइज राशि दोबारा भेजी जाएगी। कई जिलों में रीपेमेंट की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले अपने बैंक में जाकर आधार लिंक, एनपीसीआई स्टेटस, खाते की स्थिति, तीनों चीजें कंफर्म कर लीजिए। अगर सब ठीक है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका पैसा अचानक बंद हो गया और काफी समय से कोई किस्त नहीं मिली। ऐसे मामलों में सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि आपका नाम योजना की सूची में है या नहीं। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अपने पंचायत कार्यालय जाएं, वहां लाभार्थियों की सूची लगी होती है। दूसरा तरीका, राशन कार्ड या संबंधित पोर्टल पर नाम और उम्र की जानकारी देखें। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से कम है और राशन कार्ड चालू है, फिर भी नाम सूची में नहीं है तो शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लें, अगर आपकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो चुकी है तो मैया सम्मान योजना में नाम जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका अगला विकल्प वृद्धा पेंशन योजना है, जहां 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन की। आने वाले महीनों में ये प्रक्रिया और तेज होने वाली है। सरकार का साफ निर्देश है, हर लाभार्थी का घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान 3 चीजें देखी जाएंगी। पहली, लाभार्थी वास्तव में मौजूद है या नहीं। दूसरी, दस्तावेज सही है या नहीं। और तीसरी, घर की सामाजिक स्थिति। अगर किसी भी स्तर पर गलत जानकारी मिली तो नाम तुरंत सूची से हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में सत्यापन की सूचना मिले तो घर पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है और अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। अब आते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सबसे अहम चेतावनी पर। जिन परिवारों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका राशन कार्ड किसी भी समय निष्क्रिय किया जा सकता है और जैसे ही राशन कार्ड बंद होगा, उससे जुड़ी सभी योजनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी, जिसमें मैया सम्मान योजना भी शामिल है। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो देरी बिल्कुल ना करें। नज़दीकी डीलर, सीएससी सेंटर या ऑनलाइन माध्यम से आज ही ई-केवाईसी पूरी कराएं। अब एक नई योजना की बात जो जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। ये योजना राशन कार्ड धारकों के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस योजना में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष से कम। आवेदन स्वीकार होने के बाद एक विशेष कार्ड मिलेगा और कार्ड मिलने के 90 दिन बाद 5,000 रुपये की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। ये राशि एक बार में मिलेगी। इसके साथ काम से जुड़ी सहायता, औजार खरीदने में मदद और बीमा सुरक्षा, दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। अगर आप पात्र हैं तो समय रहते आवेदन जरूर करें।
अब अंत में 17वीं किस्त को लेकर एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं। 17वीं किस्त जनवरी 2026 में भेजी जाएगी। ये राशि दिसंबर महीने की होगी, लेकिन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका नाम जनवरी 2026 तक लाभार्थी सूची में रहेगा। अगर किसी वजह से नाम कट चुका है तो 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सभी कागजात, राशन कार्ड, आधार, बैंक खाता सब कुछ अपडेट रखें ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ रुके नहीं। अब इस जानकारी को अपने गांव, मोहल्ले और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी कई लोगों को बड़े नुकसान से बचा सकती है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा वो भी आप तक पहले पहुंचाया जाएगा।